हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है ये वर्कशीट साइंस की है, 10th क्लास की है और वर्कशीट का नंबर है 86 जो आपको 15 फरवरी को मिली है। बेटा इस बार आपका 10th क्लास का सिलेबस 30% हर विषय का रिड्यूस हुआ है, तो कुछ अभिक्रियाएं, कुछ क्रियाकलाप हमें याद रखनी है। ठीक है, उनमें से एक है जैव प्रक्रम की, जो कि आपको पेज नंबर 107 पर अपनी बुक की मिल जाएगा। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की बुक में ये क्रियाकलाप दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या करना है, 2 गमले लेने हैं जो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हों बेटा, और उन्हें कांच की पट्टी पर रखना है। मतलब नीचे कांच की पट्टी स्लैब सी बिछा देनी है और उतनी ही उसमें होनी चाहिए जितना कि बेल जार का नीचे से किनारा होगा। ठीक है, उसके हिसाब से कांच की पट्टी, जैसे मान लो बेल जार ये है तो नीचे से इतना मुंह है ना, इतनी कांच की पट्टी बिछा दी और इस पट्टी के किनारों पे वैसलीन लगा दिया। वैसलीन लगाने से ये एयर टाइट हो जाती है, विद्युत रोधी हो जाती है। ठीक है, ए और बी 2 हमने गमले लिए और उस पे ऐसे ही किया। बस एक अंतर किया है, वो क्या किया है कि जो ए है उसमें एक वॉच ग्लास पर कांच का एक छोटी सी कटोरी है बेटा, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेती है और इस गमले में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देगी जिसमें ये रखी हुई है, और इस गमले में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी रहेगी। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और यहाँ पर पूरी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमने सब कुछ तैयार कर लिया। अब क्या करना है, पहले दोनों गमलों को 3 दिन के लिए अंधेरे में रखना है और उसके बाद 3 दिन के बाद उन गमलों को कहाँ रखना है, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है। हमें पता है सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से मंड बनेगा। मंड मतलब स्टार्च बनेगा, C6H12O6 बनेगा और क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी और साथ में जल की कुछ मात्रा निकलेगी। तो दोनों में से क्या चीज़ चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मेन चाहिए। अब ये कहता है प्रत्येक पौधे से पत्ती तोड़ ली और मंड की उपस्थिति की जांच की गई। तो अब बताओ मंड किस में ज़्यादा होगा, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें मंड की मात्रा अधिक रहेगी। बात आई समझ? तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, क्या दोनों पत्तियों में समान मात्रा में मंड की उपस्थिति होगी? नहीं। तो आंसर आ गया नहीं। जिस गमले के अंदर KOH साथ में रखा है उसमें मंड की मात्रा कम होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, आपने कैसे बताया कि ये होगा, क्योंकि KOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, हमने तो देख के ही बता दिया, हमने ये क्रियाकलाप खुद करा नहीं है ना, देखने से हमें जो समझ आया वही लिखना है। इस क्रियाकलाप में KOH का क्या कार्य है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। लिख लेंगे सारे, अवशोषित कर लेता है। जार के तले में को सील करने के लिए कांच की पट्टी पर वैसलीन क्यों लगाते हैं, जिससे कि वो एयर टाइट हो जाए, मतलब प्रयोग वायु रोधी हो जाए। ठीक है, जिससे कि प्रयोग वायु रोधी हो जाए। नेक्स्ट, इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हमें निष्कर्ष निकाला कि मंड बनाने के लिए या स्टार्च या प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण ही तो किया ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने आप लिख लेंगे, के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। ठीक है, अगला देखिए, एक और अभिक्रिया इसमें दिखाई हुई है। टेस्ट ट्यूब लिए, 2 परख नली ली, उनके अंदर चूने का पानी लिया। ये जो चूने का पानी लेते हैं ना बेटा, बिल्कुल फ्रेशली पाउडर लेंगे हम, चूना, सफ़ेद रंग का चूना लेंगे
उसको तभी जब हमें अभिक्रिया करनी है तब उसमें पानी के अंदर हम उसे घोलते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों करते हैं कि ताज़ा लेते हैं? वो देखो इसने क्या किया, एक पिचकारी लिया, नॉर्मल पिचकारी जैसे जो होती है ना होली पर जो यूज़ करते हो वो पिचकारी लिया। ठीक, अब उस पिचकारी के अंदर बिना पानी के उसे भर लिया हवा से। अब हवा जो है वायु, वो क्या है, गैसों का मिश्रण है, उसमें अलग अलग तरह की गैस है, कुछ मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, बहुत सारी गैस होंगी, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। हमें ये पता है ये जो चूने का पानी है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जाता है। हमें पता है ना, ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है और बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये जो बुझा हुआ चूना है ना पानी में मिला हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकता है, याद है आपको? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ये चूना को जब हम पानी में मिला देते हैं मतलब CaOH ये बन जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसका रंग दूधिया होता है। बात ये समझानी है मुझे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूने का पानी दूधिया हो जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अभिक्रिया की गई। एक बार हमने सीधा हवा बाहर से पिचकारी में भरी और उसे परख नली में डाल दी। दूसरा, हमें ये पता है हमारे मुंह से भी जो हवा निकलती है निश्वास, जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अब उसमें ज़्यादा मात्रा होती है ना, ये भी पता है। तो एक बार हम मुंह से पानी हवा डाल के देखेंगे इस चूने के पानी में। अब दोनों ही बारी में बुलबुले बने। पहली बार में बुलबुले थोड़े कम बने, दूसरी उस अभिक्रिया में बुलबुले अधिक बने। और क्या देखा, पहले वाले का जो ए नीचे दिया हुआ है, ए का जो रंग था वो एकदम से बदल गया, दूधिया हो गया, जबकि बी के रंग में अंतर धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद आया। ठीक है, अब ये जो दूधिया रंग होता है ना, ये रिटेन नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता बेटा। थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ना तो दूधिया रंग उसका दोबारा से हट जाएगा और नीचे थोड़े लवण नीचे बैठ जाएंगे। चलिए अब आते हैं चूने के पानी में आप किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। चूने का पानी धीरे धीरे, पहले उसमें बुलबुले बनते हैं और वो धीरे धीरे वायु प्रवाहित की गई पहले सिरिंज से, तो वो धीरे धीरे उसका रंग दूधिया होना शुरू हो जाता है। दूसरी बार क्या किया, ताजे चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित की गई, तो क्या परिवर्तन देखा, वो एकदम से दूधिया हो जाता है। ए और बी में किस परीक्षण में ने रंग परिवर्तन अधिक समय लिया, तो बी ने समय अधिक लिया। ऊपर वाला चित्र है बी, इसमें समय अधिक लगा। हम चूने का पानी ताज़ा क्यों लेते हैं, क्योंकि चूने का पानी, क्योंकि ये जो चूने का पानी है ना बेटा, ये हवा के साथ, इसी को अंडरलाइन कर रही हूँ, चूने का ताज़ा पानी इसलिए लेते हैं क्योंकि चूने का पानी हवा के साथ, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अपना रंग बदल लेता है, इसीलिए चूने का पानी ताज़ा लिया जाता है, उसे पहले से बना हुआ नहीं लिया जाता। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह क्रिया क्या दर्शाता है। ये क्रिया ये दर्शाता है कि निश्वास में निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बस, तो बहुत आसान वर्कशीट है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना।